चलिए दोस्तों आइए। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे दो संख्या वाले गुणा। ठीक है, कौन सी संख्या वाले? दो संख्या वाले गुणा। यानी पहले हम देख लेते हैं कि एक संख्या वाले गुणा कैसे होते हैं और फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणा हम एक साथ कैसे करें। इससे पहले हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो भी गुणा सीखते हैं उनको सबसे पहले तो पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, तो पहाड़े कितने तक आने चाहिए? मिनिमम कम से कम आपको 10 तक तो आने ही चाहिए। और अगर 15 और 20 तक हो जाएं, 20 तक पहाड़े तो बहुत अच्छी बात है। रोज हम पहाड़े की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं गुणा कैसे करते हैं। तो पहले हम एक संख्या का देखते हैं, उसके बाद हम दो संख्याओं का देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 7429 इंटू 6। अब सबसे पहले तो आपको 6 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो आप अभी याद कर लीजिए, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 6 का क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें अगर 6 का इन सभी संख्याओं में गुणा करना है। ठीक है, बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले हमें गुणा इस संख्या में करना रहता है। ठीक, तो अब हमें 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 9 बार पढ़ना है। अब किसी को नहीं आता तो पहले पहले हो सकता है कि दिक्कत आ सकती है। ठीक है, दिक्कत आ सकती है तो हम पढ़ते हैं 6 की पहाड़े को 9 बार पढ़ना है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंज 30, 6 कनक 36, 6 सत 42, 6 48 और 6 नामे 54। अब 54, अब मान लो किसी किसी बच्चों को 54 की हम 4 लिखें या 5 लिखें, हसिल चढ़ाने में दिक्कत आती है। किसमें? हसिल चढ़ाने में। तो वो सबसे पहले क्या काम करे कि हसिल के लिए जैसे कितने आए? 6 नामे 54 आए। तो सबसे पहले तो वो सोचे 54 कितने पे कितने होते हैं, तो यानी वो होते हैं 5 पे 4 54। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 5 पे 4 54। ठीक, अब 54 का हमेशा आप ध्यान रखना, ये पहला वाला अंक लेते हैं हम, इधर वाला सिर्फ यहाँ रखते हैं। ठीक, एक बार और समझ लो, जैसे हमने 54 लिखा, जिस बच्चे को मान लो हसिल चढ़ाने नहीं आ रही तो वो क्या काम करे कि 9 छक्के कितने आए? 54। तो 54 का हम हमेशा कितना पहला अंक लेंगे, तो पहला अंक कितना है? 4। तो हमने यहाँ पे 4 रख लिया। अब जो दूसरा अंक रहता है, चाहे भाई 5 आए, हो सकता है 6 आए, 7 आए, 9 आए, 8 आए, 2 आए, 1 आए, तो एक जितना भी आएगा वो सारी क्या रहनी? हसिल की रहेंगी। ठीक, वो संख्याएं किसकी रहनी? हसिल की रहनी। तो 5 क्या आ जाएंगे? अपने हसिल। और एक और बात आप ध्यान से रखो कि कोई कोई बच्चा क्या होता है कि स्टार्टिंग में रहता है तो उसे नॉलेज ज्यादा नहीं रहती है कि कैसे क्या हसिल हमें कहाँ पे चढ़ानी है। कोई कहीं 4 के ऊपर 5 चढ़ा देता है, कोई कहीं पे चढ़ा देता है, कोई 9 के ऊपर ही चढ़ा देता है। तो आप ये बात ध्यान में रखो क्या कि हमेशा हम जिस संख्या में गुणा करते हैं, मान लो हमने 9 में गुणा किया, ठीक, उसकी अगली वाली संख्या पे हसिल हम चढ़ाते हैं। ठीक, तो अब 5 का है तो 5 को हम किस पे चढ़ा देंगे? अगली वाली संख्या कौन सी है? 2 है, तो 2 के ऊपर हम 5 को ऐसे हसिल चढ़ा देंगे। इसको साफ कर दो। ठीक है, आप भी साफ कर लिया करो लिखने के बाद। अब हमें 6 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ना है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब 12 तो आ गए, लेकिन 12 के बाद ये 5 भी है, तो 5 को क्या करेंगे? 12 में हम 5 जोड़ेंगे। ठीक, कितने में? 12 में 5 जोड़ेंगे। 12 में 5 जोड़े तो कितने आए? 17। 2 5 और 2 7 और 1 का 1, यानी 17 आए। ठीक, कितने आए? 17। अब 17 आए तो 17 में हमें क्या लिखना है? आपको पता है, अभी मैंने बताया कि हम हमेशा 17 का सिर्फ पहला अंक लेते हैं। ठीक, तो पहला अंक कितना है? 7। तो 7 हमने यहां रखा। और ये दूसरा संख्या मैंने अभी बताई कि दूसरी जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? हसिल वाली संख्या होती है दूसरी संख्या। तो अब हमें किस पे चढ़ाना है हसिल? क्योंकि हमने गुणा इसमें किया है तो हम हमेशा किस पे चढ़ाएंगे? अगली वाली संख्या पे हसिल चढ़ाएंगे। तो अगली वाली कौन सी संख्या है?
4 है तो 4 के ऊपर हम हासिल कितनी चढ़ा देंगे, 1 हासिल चढ़ा देंगे। ठीक, इसी प्रकार अब हमें आगे बढ़ते जाना है और इसी फॉर्मेट में हमें आगे करते जाना है। अब 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। ठीक, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, कितने आ गए, 24। अब 24 के बाद एक बेटा हासिल भी है हासिल, एक हम हासिल जोड़ेंगे, 24 प्लस 1 तो कितने हो जाएंगे, 25। कितने हो जाएंगे, 25। तो 25 का अब आपको अभी बताया मैंने, पता है कि हम हमेशा 2 पे 5 कितने होते हैं, 2 पे 5 25। तो अब आपको हमेशा पता है कि हम कौन सी संख्या लेते हैं, पहली संख्या लेते हैं। कौन सी लेते हैं, पहली संख्या। तो पहली संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 को हमने यहां रखा। और ये दूसरी संख्या है यानी 2, ये कौन सी संख्या होती है, हासिल वाली संख्या होती है। कौन सी, हासिल वाली। अब 2 तो पता चल गया हमें हासिल है, अब किस पे चढ़ानी है, अगली वाली संख्या पे, यानी हमने 4 में गुणा किया था, 4 के आगे वाली संख्या पे हासिल चढ़ानी, यानी किस पे चढ़ाएंगे, 7 पे। तो 7 पे कितनी चढ़ा देंगे, हासिल 2। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं और आगे देखते हैं। और आगे 6 का पहाड़ा अब हमें 7 में पढ़ना है। कितनी बार, 7 में। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और छकनक 36, 6 7 42। कितने आ गए, 6 7 42। 42 में अगर 2 जोड़े तो कितने हो गए, 43 और 44। ठीक है, आप एक काम क्या करें, मेरे साथ साथ पहाड़ा भी बोला करो, ताकि जिसको याद नहीं होंगे तो उसको याद हो जाएंगे, और जिसको याद है उसके लिए तो अच्छी बात ही है। तो सत्संग 6 7 42 और 2 44। अब हमें हासिल चढ़ानी नहीं आ रही तो हम 44 लिख लेंगे। और अब हमें पता है कि हम हमेशा कौन सा अंक लेते हैं, पहला अंक लेते हैं। तो 44 की 4, और ये चौथा अंक है वो कैसा है, हासिल वाला रहता है। लेकिन बेटा इसके आगे वाली कोई संख्या है नहीं, ये जो 7 के आगे कोई संख्या है नहीं, तो हम हासिल को कहां रख देंगे, फिर हम यही लिख देंगे हासिल वाले को। ठीक, बस ये हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, अब आपको पहली वाली संख्या का गुणा आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, फिर भी आप एक गुणा और समझिए, हासिल को एक संख्या वाला, फिर हम समझते हैं 2 संख्या वाले। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कौन सी, चलिए अब हम देखते हैं कौन सी, 2 संख्या वाले। सबसे पहले एक और समझ लो, कौन सी, एक संख्या वाला, फिर हम देखते हैं 2 संख्या वाले। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे हमने दिया, अब एक जीरो वाला भी समझ लीजिए। जीरो वाले कैसे करते हैं, अगर मान लो गुणा के बीच में जीरो आ जाए तो वो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि 7 4 2 0 1 इंटू, इसमें कितने का करना है, 5 का गुणा करना है। ठीक, अब 5 का बेटा सबसे पहले तो आपको फाड़ा आना चाहिए। ठीक है, फाड़ा आता है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और धीरे धीरे अब आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको ऐसे गुणा नहीं आ रहा है तो हम छोटे छोटे भी कर सकते हैं, जैसे 3 गुणा 2, 6 गुणा 4। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बोर्ड थोड़ा बेटा अजीब सा है, इस पे मिटता ही नहीं है, बहुत देर में मिटता है। चलिए कोई बात नहीं, मिटता है मिट जाएगा। तो सबसे पहले हमारे लिए 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, 5 का पहाड़ा यानी हमें 5 का गुणा कितने बार करना है, एक बार करना है। कितनी बार, एक बार करना है। तो 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। तो 5 एकम 5। ठीक, 5 लिख दिए। अब बेटा ये बात हमेशा याद रखो, कौन सी बात, कि अगर हम 5 का गुणा 0 में करें तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा हमेशा। ये बहुत सारे बच्चे बेटा गलती कर देते हैं कभी कभी, कि 5 का 5 रख देते हैं, यहाँ पे ऐसा 5 रख देते हैं, तो वो बेटा गलत है। अगर आप 5 से ही मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर 6 भी हो, इतना यहाँ पे 6 हो, 6 का गुणा भी आप 0 में करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे आप 4 का गुणा करो, चाहे 2 का गुणा करो,
जीरो में, चाहे 5 का गुणा जीरो में करो तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। चाहे आप 8 का गुणा, 10 का गुणा, 50 का गुणा, 100 का गुणा, कितने का भी गुणा करो, अगर आप उसका गुणा जीरो में करोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक, ये याद रखना बेटा आप। तो अब हमने 5 का गुणा जीरो में किया तो क्या आया बेटा, जीरो आया। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, जीरो आया। अब हमें 5 का गुणा कितने में करना है, 2 में। ठीक, 2 में करना है तो 2 बार फाड़ा पड़ेंगे हम 5 का। 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो मैंने अभी उसमें बताया था आपको हंसिल चढ़ानी नहीं आती तो आप 10 यहाँ पे कहीं पे लिख लिया करो, जैसे 10 लिखा। ठीक, अब 10 का आपको पता है कि हम कौन सी संख्या लेते हैं, हमेशा पहली संख्या लेते हैं। ठीक, तो पहली संख्या कौन सी है, जीरो। जीरो हम यहाँ ले लेंगे। ठीक, और जो दूसरी संख्या होती है बेटा वो कौन सी होती है, हंसिल की होती है। कौन सी संख्या होती है, हंसिल की। तो हंसिल कितनी चढ़ा देंगे, 1। अब आपको ये भी पता है बेटा कि हम हंसिल किस पे चढ़ाते हैं, जिस संख्या में हमने गुणा दिया हो उससे आगे वाली संख्या पे हम हंसिल चढ़ाते हैं। तो अभी हमने गुणा किस में किया था, 2 में किया था। तो 2 में किया था तो इसलिए हम किस पे चढ़ाएंगे, हंसिल 4 के ऊपर। 4 के ऊपर कौन सी कितनी हंसिल चढ़ा देंगे, 1। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। आप भी मेरे साथ बोलते जाइएगा ताकि आपको भी पता चलता जाए। ठीक है, अब हम 5 का गुणा 4 में करेंगे। 5 का गुणा यदि हमने 4 में किया तो फाड़ा पढ़ो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। अब 20 तो ठीक, और एक हंसिल है अपनी, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। तो आप 21 लिख लो, 21। अब 21 का हमें पता है पहला अंक लेते हैं हम। पहला अंक कितना है, 1 है, तो 1 हमने यहाँ पे लिया। वो पता है ये दूसरा अंक जो होता है वो कौन सा होता है, हंसिल का होता है। हंसिल होता है दूसरा अंक, तो इसको हम किस पे चढ़ाएंगे, हमने 4 में गुणा किया था तो इसकी अगली वाली संख्या के ऊपर हंसिल लगाएंगे। ठीक, तो किसके, 7 के ऊपर हमने 2 हंसिल लगा दी। ठीक है, अब हम और अगली वाली भी देखते हैं। अब हमें 5 का फाड़ा 7 बार पढ़ना है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छक 30, 5 7 35। 5 7 35 है। 35 में लेकिन हमें बेटा 2 भी जोड़ना है, तो 35 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 और 1 37। अब 37 की हम यहाँ पे लिखो, 37 की कितनी लिखेंगे, 7। क्योंकि पहला अंक हमें यहाँ लिखते हैं और जो दूसरा रहता है वो कौन सा रहता है, हंसिल का रहता है। लेकिन बेटा इसकी आगे वाली संख्या है नहीं कोई सी, तो हम क्या करेंगे, ये 3 का यहीं का यहीं रख देंगे। ठीक, बस ये वाला सवाल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 संख्या वाले। और भी बेटा इस पे हम डिटेल में वीडियो एक और बनाएंगे अच्छे से, जिसमें आपको एक दिन सिर्फ एक संख्या वाले मिलेंगे सवाल, और दूसरे दिन जैसे और एक संख्या पे और बड़े बड़े सवाल। एक दिन हम छोटे छोटे सवाल भी करवाएंगे, जैसे 5 गुणे 4, 5 2 गुणे 3, ऐसे ऐसे, जिससे क्या है कि जो बच्चे ज्यादा कमजोर हैं तो वो बच्चे भी क्या है अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक, लेकिन आप हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, और रोज बेटा, रोज तो नहीं, एक हम टाइम फिक्स कर देंगे आपको, जिससे क्या रहेगा कि आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग ये वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। ठीक है, लेकिन हमारे ये चैनल है ना बेटा, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या रहेगा कि आपको हमारे चैनल को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक, क्या नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 2 संख्या वाले देखते हैं। फिर हम इस पे क्या काम करेंगे, अगले या आने वाली वीडियो, हो सकता आने वाली बना दें, या फिर उससे आने वाली वीडियो एक छोटे लेवल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे। सबसे पहले हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जैसे जिसको गुणा बिल्कुल ही नहीं आते उस तरह से स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक उसे लेके जाएंगे। और जैसे मान लो किसी को जोड़ना नहीं आता तो एक जोड़ी जोड़ की वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से और हाई लेवल तक ले जाएंगे उसे। ठीक, और एक और अपना जैसे घटाना रहता है, तो जिसको घटाने नहीं आते तो उसकी वीडियो अलग से डाल देंगे, यानी बना के। तो इसमें क्या रहेगा, छोटे लेवल से घटाना और बड़े लेवल तक सिखा देंगे उसमें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं 2 संख्या वाले गुणा।
दो संख्या वाले गुणा कौन से होते हैं, जैसे मान लो 63204, ठीक, इंटू 3 5, जैसे ये हो गए दो संख्या वाले गुणा। संख्या देखते से ही कहने लगते हैं सर हमको नहीं आता, सर हमसे नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा। तो आज से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जो दो संख्या है ना, मैं आपको ऐसे करा दूंगा, बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे आप, ठीक है। चलो पहले देखते हैं, आपको किस संख्या का याद रखना है, यानी ये 3 का है, इसको बिल्कुल आपको ब्लर कर लो, छुपा लो इस संख्या को कि ये संख्या है ही नहीं। जैसे आप एक संख्या का कर लेते हो ना, तो वैसे अब करना है। जैसे 5 का अकेला है तो 5 का अकेला हमको इसमें करना है, फिर तो कर लोगे ना। चलिए देखते हैं, फिर भी नहीं आ रही तो एक बार देख लो। सबसे पहले हम 5 का गुणा 4 में करेंगे, पहली संख्या में। तो 5 का पहाड़ा हमको 4 बार पढ़ना पड़ेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। मेरे साथ साथ पहाड़े जरूर बोला करो आप, उससे क्या है आपकी करने की जो हैबिट है ना, उसमें भी बदलाव आएगा बेटा, ठीक। तो 5 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। अब मैंने अभी बताया था आपको, उधर और क्वेश्चन में बताया था 20 ऐसे लिखा। अब 20 की हम पहला अंक लेते हैं। कौन सा पहला अंक? तो पहला अंक कितना है? 0। तो हमने बेटा 0 यहाँ पे लिखा, ठीक। अब दूसरा अंक कौन सा है बेटा? ये जो दूसरा अंक रहता है वो किसका रहता है? हासिल वाला, ठीक है। तो ये जो दूसरा अंक रहता है वो हासिल वाला रहता है, लेकिन हम हासिल किस पे चढ़ाते हैं? जिस संख्या में हमने गुणा किया है, यानी हमने गुणा किस में किया है? 4 में। तो 4 के अगली वाली संख्या यानी 0 के ऊपर हम हासिल चढ़ा देंगे। हासिल कितनी आई? 2, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। अब हमने किया 5 का पहाड़ा 2 बार, नहीं सॉरी 0 में, 4 में दिया था, अब हम पढ़ेंगे 0 में। तो मैंने उस क्वेश्चन में बताया था अभी पीछे कि किसी भी संख्या का हम गुणा यदि 0 में करें तो वो क्या आएगा? 0 ही उसका आंसर आएगा, ठीक। तो 5 का गुणा यदि हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। चाहे आप 5 की जगह पे 3 भी हो या 8 भी हो, 9 भी हो, 10 भी हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो और चाहे 1000 हो, अगर उसका गुणा भी आप अगर 0 में करोगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक। तो अब हम 5 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0। लेकिन 0 में बेटा कितनी है? हासिल 2 है ना। अगर 2 जोड़ेंगे तो बेटा जोड़ने पे कितना? 2 आएगा, ठीक है। जोड़ने पे 2 आएगा और वैसे गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। पर जरूरी नहीं है बेटा, अगर 0 में हम मान लो यहाँ पे हासिल 6 होती तो कितना आ जाता? 6 आ जाता, ठीक है। अब अगली संख्या में कौन सी? ये 2 वाली में, इसमें गुणा कर लिया हमने। अब आगे की इसमें करेंगे तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10। तो 10 की अब कोई हासिल तो है नहीं इस पे, ठीक। तो 10 का हम क्या करेंगे? 10 लिखो। सबसे पहले पता है कौन सा अंक लिखते हैं हम? पहला अंक। पहला अंक हमने यहाँ पे क्या लिखा? 0। और ये दूसरा अंक जो है, जो दूसरा अंक कितना? 1 का। 1 जो है वो हासिल है, लेकिन हासिल हमें किस पे चढ़ानी है? हमने अभी गुणा किस पे किया था? 2 में किया था गुणा। अब 2 की अगली वाली संख्या पे हमें हासिल चढ़ानी है। कौन सी पे? अगली वाली पे। तो 2 के आगे कौन है? 3 है। 3 के ऊपर हम हासिल 1 लगा देंगे, ठीक। चलिए और आगे देखो। अब जो है 3 का फाड़ा, अब हमें 5 का फाड़ा जो है कितनी बार पढ़ना है? 3 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो 15 अब 1 हासिल है, 15 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए? 16। 16 यहाँ पे लिख लो। 16 का अब आपको पता है 16 का हम क्या लेते हैं? यानी 6 पहला अंक लेते हैं बेटा। कौन सा? पहला अंक। तो पहला अंक हमने यहाँ लिया और ये जो दूसरा अंक है वो कौन सा रहता है? हासिल का रहता है। तो ये और हासिल हम किस पे चढ़ाते हैं? जिस संख्या में हमने गुणा किया हो उसकी अगली वाली संख्या में हासिल चढ़ाते हैं। तो अब जो 1 को है हमने गुणा किस में किया था? 3 में। तो हासिल किस पे चढ़ा देंगे? 6 के ऊपर, ठीक। यहां तक समझ गए? चलो आगे देखते हैं। अब 5 का फाड़ा हमें 6 बार पढ़ना है। कितनी बार? 6 बार। तो 6 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25 और 5 छक 30। 30 आ गया। 30 में लेकिन बेटा 1 हासिल और जोड़नी है। तो 30 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए? 31। 3 पे 1 31। आपको पता है
कि हमेशा हम पहला अंक लिखते हैं। एक का हमने यहां रखा और ये जो दूसरा अंक होता है वो कौन सा होता है बेटा, हासिल का होता है। लेकिन बेटा आगे कोई संख्या है नहीं तो हम हासिल नहीं लगाएंगे, तो क्या काम करेंगे, 3 का हम यहीं का यहीं लिख देंगे। एक बात ध्यान रखना बेटा, हमेशा गुणा करते समय कि जो मेरा देख रहे हो आप, संख्या के नीचे संख्या आ रही है बिल्कुल, यानी दूर दूर डिफरेंस। ऐसे नहीं लिखना कि 31 नहीं ऐसे लिख दिए, ऐसे नहीं, थोड़ा दूर दूर लिखना है तुम्हें, ठीक, जिससे हमें आसानी से समझने में आसानी हो। ठीक, इतना हो गया अपना। अब हमारे 3 के को अच्छे से लिख लो, जो हमने अभी छुपा लिया था उस 3 के को अच्छे से लिखो। और अब इस 5 के को क्या कर दो, थोड़ा सा छुपा दो। अब हम 3 का करेंगे, 3 का तो कर लोगे ना, हाँ, एक संख्या को गुणा तो कर लोगे ना। इनको भी मिटा दो, कहीं गलती से आप 2 बार ना जोड़ लो, ठीक। तो सबसे पहले अब हम 3 का गुणा 4 में करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 3 चौके 12, कितने आए। लेकिन इसके नीचे पहले आप गुणा लगा लेना। हाँ, अब करो 3 चौके 12। आपको पता है 12 में हम कौन सा अंक लेते हैं, पहला अंक। पहला अंक कितना है, दूसरा, 2 है। तो पहला अंक 2 और दूसरी जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, हासिल वाली। कौन सी होती है, हासिल वाली। तो अब हमने गुणा इसमें किया है 4 में, तो अब हासिल किस पे लग जाएगी, यानी अगली वाली संख्या पे। अगली वाली संख्या कौन सी है, 0। 0 के ऊपर 1 हासिल लगा देंगे, ठीक, 1 लगा दी, इतना कर लिया। अब वही कि 3 का गुणा हमें 0 में करना आ गया, यानी 3 का गुणा 0 में करना है, तो कितने आएंगे। यदि हम 3 का गुणा 0 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0, ठीक है। लेकिन हासिल 1 है, तो 0 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। हम यहां पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है, 1 लिखा, ठीक। अब हम 3 का गुणा 2 में करेंगे। अभी हमने किस में किया था, 0 में, अब हम किस में करेंगे, 2 में। 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूना 6 आया। तो 6 तो बेटा आप देखो सिंगल संख्या है, 6 को तो हम ऐसा का ऐसा रख देंगे, क्योंकि इधर दूसरी संख्या कोई है नहीं जो कि हम हासिल लगाएं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम 3 में करेंगे, तो 3 का गुणा 3 में किया तो 3 तिया 9, बहुत बढ़िया, 3 तिया 9। तो अब 9 को भी हम बेटा सिंगल ही लिख देंगे, क्यों, क्योंकि 9 एक संख्या है, इधर कोई संख्या है नहीं, तो बेटा एक अंक है, तो एक अंक को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हमें किस में करना है, 6 में करना है, यानी 3 छंग 18, 3 छंग 18 होते हैं ना, तो 3 छंग 18। अब 18 लिख लो बेटा इधर, जैसे मान लो यहां मैंने 18 लिखे, तो 18 का हम कितना लिखेंगे, 8 यहाँ पे लिख देंगे, यानी अंक के नीचे अंक। और ये कौन सा रहता है, हासिल का। लेकिन 6 के बाद कोई संख्या है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, 18 के 18 ही लिख देंगे, ठीक। 18 के कितने लिख देंगे, 18। चलिए अब हम इसको जोड़ लेते हैं। और बेटा जोड़ने में भी बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि कुछ कुछ इनको भी जोड़ देते हैं बेटा, यानी 0 में 4 जोड़े तो 4, यानी इसमें 2 और 2 4, ये वाले ऐसे जोड़ देते हैं। ये नहीं जोड़ना बेटा, हमें ये वाली जो हमने लाइन खींची है, इस संख्या के नीचे और जो एक जो बीच में हम जो लाइन खींचते हैं, इसके बीच वाले ही जोड़ने हैं। यानी हमने जिन संख्याओं का हमने गुणा किया है, सिर्फ वही संख्या हमें जोड़नी है इधर की, ठीक है, नीचे वाली। तो हम 0 में अगर ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0 ही। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 आएंगे। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 का 1 आएगा, ठीक। 6 में 6 जोड़े तो 6 और 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 का अब आपको पता है कि हम कितना, 12 का 2 लिख देंगे यहाँ पे और हासिल चढ़ा देंगे 1। तो हासिल कहाँ चढ़ाएंगे, यहाँ पे मत चढ़ाना, गलती मत कर देना, यहाँ पे हासिल 1 लगा देंगे, ठीक। ये छोटा सा है, हाँ 1। और आगे देखो, 9 और 1 10, 10 और 1 हासिल 11, 11 की 1, और हासिल कितनी आ जाएगी, 1। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 की 2, हासिल 1, 1 और 1 2। बस ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा ही हम एक और देख लेंगे, उसके बाद हम फिर क्या करते हैं अगली वीडियो में देखेंगे फिर हम। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, यानी ऐसे ही ले लो, जीरो वाला ले लो ज्यादातर। 72004 इंटू 24। ठीक है, ये वाला ले लो। इसको हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 का फाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 5 बार। यानी पहली संख्या में हमें क्या करना है, गुणा करना है। 4 का गुणा यदि 5 में करेंगे तो कितने आएंगे, 4 पंचे 20। अब आपको पता तो चली गया होगा बेटा कि 20 का हम क्या लिखते हैं, पहला अंक, यानी 2 की बिंदी 20 होते हैं, तो हम कौन सा पहला अंक लेते हैं, तो पहला अंक हम 0 यहाँ पे लिख देंगे। और जो दूसरा अंक होता है ये, इसको हम क्या करेंगे, 0 हम हंसिल लगाते हैं। लेकिन बेटा हंसिल किस पे लगानी है, 5 में गुणा किया है तो इसकी अगली वाली संख्या पे, किस पे हंसिल लगानी है, अगली वाली संख्या पे। तो आगे 5 के आगे कौन सी है, 0 है, तो इस पे हम हंसिल लगा देंगे। ठीक, अब 4 का गुणा यदि 0 में करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले ही कि हम किसी भी संख्या का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। अब 0 में बेटा लेकिन हंसिल 2 है, 0 में यदि 2 जोड़े तो बेटा कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, 0 में 2 जोड़े तो 2 आएंगे, यहां पे 2 रखे। फिर अब 4 का गुणा 0 में करोगे तो कितने आएंगे बेटा, 0। ठीक है, 4 का गुणा यदि 0 में करेंगे तो कितने आएंगे, 0। अब फिर आगे देखो कि 4 इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, अब अगली संख्या 2 है, तो 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूना 8 आया, तो हमने 8 रख लिया। ठीक है, 8 रख लिया। अब हमें कितने का गुणा करना है, 4 का गुणा कितने में करना है, 7 में करना है। 4 का गुणा यदि हमने 7 में किया तो कितने आए, 4 सत्ते 28। तो अब पता है बेटा आपको 28 का हम पहला अंक लेंगे कितना, 8। कितना लेंगे, 8। और जो दूसरा होता है बेटा वो कौन सा होता है, हंसिल का। लेकिन बेटा इसके आगे कोई सी संख्या है नहीं तो हंसिल हम उस पे उसी पे चढ़ाते अगली वाली पे, तो है नहीं तो हंसिल का हम फिर क्या कर देंगे बेटा, 2 को यहीं रख देंगे। ठीक है, चलो अब दूसरी संख्या देखते हैं इसके नीचे। अब 2 का गुणा हम किस में करेंगे बेटा, 5 में करेंगे। किस में, 5 में। ठीक, 2 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। तो 2 पंचे 10। 10 का आपका पता ही है बेटा, पहला अंक लिखते हैं कितना है, 0। और जो दूसरा अंक होता है बेटा वो कौन सा होता है, हंसिल का होता है। कौन सा, हंसिल का। तो अगली वाली संख्या पे 5 के आगे क्या है, 0। तो 0 पे हम क्या कर देंगे, एक हंसिल लगा देंगे। ठीक है, तो अब 2 का फाड़ा हमने 0 में किया, यानी 2 का गुणा 0 में किया तो कितना आएगा बेटा, 0। कितना आएगा, 0। क्योंकि हम बेटा 2 का हो या कोई सी भी संख्या का गुणा यदि हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 2 का गुणा किया 0 आया, लेकिन बेटा हंसिल 1 है। हंसिल कितनी है, हंसिल 1 है। तो 2 में 1, अगर 0 में 1 जोड़ा कितने आए, 1 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 का गुणा 0 में किया तो 0 आएगा। कितना आया, 0। अब 2 का गुणा इसमें कर लिए, इसमें कर लिए, अब इसका 2 का गुणा 2 में किया तो कितने आए, 2 दूनी 4 लिख लेंगे हम यहाँ पे। ठीक, अब हमें अगली संख्या देखनी है कि 2 का गुणा कितने में करना है, 7 में। तो 2 सत्ते 14 में पहला अंक हम कितना है, 4। तो 4 हम यहाँ लिख देंगे और दूसरी हंसिल की, लेकिन हंसिल आगे है नहीं तो हम क्या कर देंगे, 1 का हम यहीं लिख देंगे, इधर दूर बेटा। ठीक, ठीक है, बस हो गया, इतना सा तो सवाल ही था। तो जोड़ दो, 0 का 0, 2 का 2, 0, 1 में 0 जोड़े तो 1, 8 के 8, 8 में 4 जोड़े तो 8 और 4 12, 8 से 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 की 2, 12 की 2 और हंसिल 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7।
6 और 1 7। अब 7 जो कि एक संख्या है तो असल तो कुछ चढ़ाएंगे नहीं, और 1 का 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 1 कैसा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे बेटा कि दो संख्याओं के हम कैसे करते हैं। ठीक है, और एक संख्या वाले भी हमने देख लिए कि एक संख्या वाले भी गुणा कैसे होते हैं, और आगे हम आने वाली जो वीडियो होगी उसमें और अच्छे से डिटेल में जानेंगे एक संख्या के कैसे करते हैं और दो संख्या वाले कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा बेटा, अगर अच्छा आपको लगा हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास या अपने छोटे जो भी भाई हैं उनके पास आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। ठीक है, चलिए, और हमारे जो चैनल है बेटा इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियो रहे उसका आपको क्या नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जय हिंद।